शिक्षकों की उपलब्धता को लेकर के भी उन्होंने प्रश्न किया था। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पास पर्याप्त शिक्षक हैं, लेकिन कुछ विद्यालय ऐसे अवश्य हो सकते हैं जहां पे छात्र ज्यादा हैं, शिक्षक कम हैं, क्योंकि छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है वो तो बराबर है, लेकिन रेशियो जितने विद्यालयों में शिक्षक होने चाहिए वो शिक्षक के समायोजन की प्रक्रिया हम सब लोगों ने सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी, लेकिन शिक्षक के समायोजन की प्रक्रिया को प्रारंभ होते ही उसको माननीय न्यायालय के समक्ष रख दिया गया और वो प्रक्रिया अभी रुकी हुई है। जैसे ही वो प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, ऐसा उत्तर प्रदेश में कोई भी विद्यालय नहीं होगा जहां पे छात्रों का और शिक्षकों का उस विद्यालय में जो अनुपात है वो पूर्ण न हो। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये शिक्षा मंत्री के बयान को सुने। ये यूपी के शिक्षा मंत्री है, इनका आपने विधानसभा सत्र के दौरान बयान को सुना। इनके बयान को सुनने से लगता है कि यूपी में छात्र शिक्षक अनुपात पूरी तरीके से बराबर है। जैसा सर कह रहे हैं कि छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है, कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहां पर शिक्षकों की कमी है। तो अगर हम टोटल देखें कि कुल छात्र और कुल शिक्षक, तो उस बिहार पे छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है। और यही बयान पिछले 6 वर्षों से यूपी में हम देख रहे हैं विधानसभा सत्र के दौरान, चाहे शिक्षा मंत्री ये संदीप सिंह जी रहे हों या इससे पहले द्विवेदी जी थे। तो इन सभी के अगर हम शिक्षा मंत्रियों के बयान को सुने तो जैसा पता चल रहा है कि यूपी में शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है। इट मींस यूपी में शिक्षक भर्ती आने की उम्मीद कम है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट जरूर करिए। और इस तरीके से आपको क्या लगता है कि यूपी में शिक्षक छात्र अनुपात पूरी तरीके से बराबर है? जैसा आपको पता होना चाहिए, बेसिकली मैं भी यूपी से ही बिलोंग करता हूं। मेरी क्लासेस दिल्ली में होती है, यहाँ पे कोचिंग है, ऑफलाइन ऑनलाइन सारी क्लासेस है। बेसिकली मैं भी यूपी से ही बिलोंग करता हूं और आपको पता होना चाहिए, हम लोगों ने ग्राउंड रियलिटी देखी है कि शिक्षक छात्र अनुपात बिल्कुल बराबर नहीं है। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती की हम बात करें या प्राथमिक शिक्षा के स्तर की हम बात करें, तो प्राथमिक शिक्षा के स्तर को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए कम से कम आपको शिक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षक को जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे, बेसिक एजुकेशन को इंप्रूव नहीं करेंगे, तब तक शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ेगा? और हम बात करें शिक्षकों की, अगर नियुक्ति नहीं होगी तो किस प्रकार से पूरे देश या पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर असर देखने को मिलेगा? बार बार शिक्षा मंत्री के जो बयान आते हैं विधानसभा सत्रों के दौरान, वो बात यही क्लियर होकर आती है कि शिक्षक भर्ती की संभावना बड़ी न्यूनतम लगती है। आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट जरूर करिए और बताइए कि क्या शिक्षक भर्ती यूपी में आएगी भी या नहीं। क्योंकि लाखों लाख अभ्यर्थी, हमारे साथी जितने भी हैं बीएड और डीएलएड वाले, वो सभी तैयारी कर रहे हैं या सभी लगे हुए हैं। लोगों ने बार बार सीटेट क्वालिफाई किया, यूपी टेट भी लोग क्वालिफाई हैं, फिर भी यूपी में शिक्षक भर्ती आने की उम्मीद नहीं दिख रही। और ये हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं, ये बार बार ये कहते हुए विधानसभा सत्रों में दिखाई देते हैं कि शिक्षक छात्र अनुपात ही बराबर है। तो आप लोगों की क्या राय है, आप जरूर हमें कमेंट करिए। हमारे कई सारे साथी हैं जिन्होंने प्रयागराज, लखनऊ अलग अलग जगह पर प्रोटेस्ट किया, धरना किया, शांतिपूर्ण धरना किया, शिक्षक भर्ती की मांग की, लेकिन इस पर गवर्नमेंट का कोई ऐसा एक्शन नहीं दिखाई दे रहा कि वो शिक्षक भर्ती देने के मूड में भी है। तो शिक्षक भर्ती को लेकर के आप लोगों की क्या ओपिनियन है? कई हमारे साथी हैं जो ट्विटर पे भी ट्रेंड चलाते हैं कि शिक्षक भर्ती की मांग को रखा जाए सामने सरकार के और इस पर सरकार कुछ एक्शंस ले। अच्छा, जैसा मुझे एक अपडेट मिल रही थी कि महाकुंभ के बाद शिक्षक भर्ती की सुगबुगाहट शुरू होगी या शिक्षक भर्ती आने की उम्मीद है। तो आपको क्या लगता है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। और जैसा हमें आपको पता भी है कि यूपी में 2027 में विधानसभा का चुनाव है, उससे पहले एक बड़ी शिक्षक भर्ती हमें देखने को मिल सकती है। 2027 से पहले जो विधानसभा के चुनाव है, उससे पहले एक शिक्षक भर्ती हमें देखने को संभावित तौर पे मिल सकती है। आप लोगों की ओपिनियन क्या है, आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बता दें, राइट। और इस तरीके से आप देख रहे हो कि शिक्षक भर्ती की अगर सुगबुगाहट आने की उम्मीद है, तो हम तैयारी भी उसी तरीके से आपको इस प्लेटफॉर्म से कराएंगे। और क्या पता कि पहले यूपी टेट की परीक्षा कराई जाए, फिर सुपर टेट या शिक्षक भर्ती की सुगबुगाहट या भर्ती हमें देखने को मिले। क्या ओपिनियन है, आप हमें जरूर कमेंट करिए। प्रयागराज में हमारे लाखों लाख साथी अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं या प्रोटेस्ट भी उन्होंने किया, उसका कुछ एक बड़ा आउटकम देखने को नहीं मिला। या हम बात करें जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है यूपी का, उसमें बेसिकली जो अभी एक मैम बनाई गई है, जो उसकी अध्यक्षा बनाई गई है, और इस पर बात की जा रही थी कि जल्द ही एक आयोग का गठन, अभी आयोग का गठन तो हो चुका है, उसमें जो मेंबर्स कमेटी के गठन हो जाएंगे और उसके बाद शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव भेजा जाएगा। अभी तक ऐसे कोई अपडेट नहीं मिल रही है। तो आप लोगों को क्या लगता है, मैं कमेंट जरूर करिए, बताइए, शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने के लिए जुड़े हुए हैं, शिक्षक भर्ती के लिए संघर्षरत है। और पूरी तरीके से आपको यहाँ से दिल्ली से सपोर्ट मिलेगी मेरी तरफ से, या और भी टीचर्स के द्वारा आपको जरूर सपोर्ट किया जाएगा कि शिक्षक भर्ती के मुद्दे को आप लेकर आगे चलिए। और शिक्षक भर्ती जरूर आनी चाहिए यूपी में, एक बड़ी संख्या में शिक्षक भर्ती जरूर होनी चाहिए। पिछले 6 वर्षों से वैकेंसी नहीं आई है। तो आप लोगों की क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट करके जरूर बता दें।
और इसी तरीके से अपडेट के लिए और इस पूरे चैनल पे आप जुड़े रहिए। शिक्षक भर्ती की सभी प्रकार की तैयारी और अपडेट्स के लिए, चाहे वो KVS हो, DSSB हो या यूपी राजस्थान की शिक्षक भर्तियों से संबंधित चीजें हो, जरूर आपको यहाँ से अपडेट की जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में, और अपने राय अपने कॉमेंट सेक्शन में आप जरूर बताओगे। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।